नशे की बीमारी ऐसी समस्या है जो ना केवल इंसान को पर उसके परिवार और समाज को तोड़ के रख देती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर समीर मल्होत्रा, मनोचिकित्सा विभाग का अध्यक्ष, मैक्स अस्पताल साकेत और पंचशील पार्क से आपके साथ जुड़ा हूँ आपके नशे से संबंधित सवालों का उत्तर देने के लिए। तो दोस्तों, चलते हैं अपने पहले कॉलर के सवाल पर। डॉक्टर साहब, मैं मुंबई से शिखर बोल रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि एडिक्शन का शिकार कुछ ही लोग क्यों होते हैं। नमस्कार, आपने बड़ा लाजमी सवाल पूछा है। एडिक्शन की बीमारी की जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग हैं जो ज़्यादा उस चपेट में आ जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं वो लोग हैं जो जिनमें पर्सनालिटी की प्रॉब्लम्स हैं, जिसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी इनएडिक्वेसीज, या उनके अंदर अटेंशनल डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लक्षण हैं, यानी वो कुछ ज़्यादा चंचलता है उनके अंदर, उनमें कुछ एक्सपेरिमेंटेशन का भाव अधिक है, या फिर जिनकी संगत कुछ इस प्रकार की है जहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन है और आप अपने एक्शंस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, उसे नहीं भांप पाते हैं। और फिर हम देखते हैं कई बार कुछ परिवार इस प्रकार के होते हैं जहाँ पे नशा कुछ अधिक चल रहा है, जहाँ पे लड़ाई झगड़े का माहौल है। ऐसे में भी मन जो है इंसान का वो विचलित होता है और उस आधार पे भी कुछ लोग नशे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा, कुछ नशे इस प्रकार के हैं, उनमें भी चुंबकीय प्रॉपर्टी है, वो भी इस प्रकार के हैं जिनको अगर आप एक बार शुरू करते हैं तो बार बार लेने की इच्छा तीव्र होती है। हेलो सर, मेरा नाम विकास है और मैं नोएडा में रहता हूँ। सर, क्या सभी ड्रग्स एडिक्टिव होती हैं और ड्रग्स के एडिक्टिव बनने की वजह क्या होती है? ड्रग्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें शराब आ जाता है, अल्कोहल से संबंधित परेशानियां, हम बात करते हैं कैनबिस की, जो भांग, चरस, गांजे से जुड़े नशे हैं, हम बात करते हैं अफीम से जुड़े नशे, जिसमें हम मॉर्फिन की बात करते हैं, हम स्मैक की, जिसको चिट्टा भी कहा जाता है, इसकी बात करते हैं। हम बात करते हैं इंजेक्टेबल ड्रग यूज़ की, जिसमें कई बार मॉर्फिन या फिर बुप्रेनॉर्फिन जैसे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिनको लोग इंजेक्ट करते हैं। कई बार लोग पेंटाजोसिन के इंजेक्शन भी लेते हैं जो अफीम से संबंधित नशे हैं। फिर नशा कोकेन का आ जाता है। तो कई प्रकार के नशे हैं जो लोग करते हैं। एम्फेटामिन्स का अलग नशा है जो स्टिमुलेंट्स हैं। कई बार लोग LSD का नशा भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों में कॉमन क्या है? इन सब चीज़ों में कॉमन डोपामीन पदार्थ है। दिमाग के अंदर डोपामीन रसायन का बढ़ जाना बार बार नशे की ओर प्रेरित करता है। इसके कुछ सेंटर हैं दिमाग के अंदर जो एक्टिवेट हो जाते हैं, जहाँ पे डोपामीन फायरिंग होती है। उसके चलते बार बार नशा लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है। नमस्कार सर, मैं अजय हूँ गाजियाबाद से। सर, क्या सिर्फ एक बार या फिर कभी कभी ड्रग्स लेने से किसी भी व्यक्ति को ड्रग की लत लग सकती है? आपका सवाल बहुत लाजमी है और देखिए, ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है हमने किस प्रकार के नशे का सेवन किया है। अगर हम शराब के सेवन की बात कर रहे हैं तो एक बार शराब पी लेने से कोई उसकी आदत में नहीं आ जाता। बार बार करने से कई सालों में जाकर, हम लोग कहते हैं 5 से 10 साल लगते हैं उस पर डिपेंडेंट होने के लिए। दूसरा, कई ऐसे नशे हैं जिनका कुछ दिनों के सेवन में ही आपको आदत पड़ जाती है, जैसे अफीम का नशा है। यदि इसका आप नशा करते हैं या हेरोइन या स्मैक का आप नशा करते हैं तो उसमें भी 3-4 दिन के अंदर लोग कई बार उसकी चपेट में या उसके गिरफ्त में आ जाते हैं। सर नमस्ते, मेरा नाम पंकज है और मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। सर, ड्रग्स एडिक्ट को पहचानने का कोई तरीका है? देखिए, ऐसा है कि जब आपकी जीवन की बाकी प्राथमिकताएं छूटने लगें, जब आपका मन 24 घंटे उस नशे को प्राप्त करने की कोशिश करता रहे, आपके अंदर एक हर समय ऐसी हुड़क लगी रहे कि मुझे किसी न किसी रूप में वो नशा मिल जाए, आप अपनी बाकी जिम्मेदारियों से दरकिनार करने लगें खुद को, और जिसके चलते शारीरिक या मानसिक परेशानियां भी आपको झेलनी पड़ रही हों, और फिर भी आप नशे को करते चले जाएं, और धीरे धीरे जिस मात्रा से आपने नशे को शुरू किया उसे धीरे धीरे आप बढ़ाते जा रहे हैं। और जब वो नशा नहीं मिलता तो आपके शरीर में और मन में अजब किस्म की बेचैनी और कुछ विड्रॉल सिम्टम्स होने लगे, तो हम कहते हैं कि अब आप नशे की गिरफ्त में आ गए हैं। डॉक्टर साहब, मैं सतीश हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बात का पता कैसे चलता है कि अब आदमी ज़्यादा ड्रग्स लेने लगा है। देखिए, नशा कभी किसी का सगा नहीं हुआ, और अब तो जितनी विश्व की स्वास्थ्य संस्थाएं हैं वो भी इस बात को रखती हैं सामने कि नशे का क्वांटम डिसाइड मत कीजिए। नशा किसी भी इंसान के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ये हम अपने मन को बहला लेते हैं कह के कि हाँ, हम तो थोड़ा ही करते हैं। धीरे धीरे नशा, उसमें ऐसी चुंबकीय प्रॉपर्टी है कि वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है ना चाहते हुए भी। तो जहाँ आपको लगे कि आप कंट्रोल खो रहे हैं, जहाँ आपके जीवन की प्राथमिकताएं आपसे छूटती चली जा रही हैं, जहाँ रिश्ते नाते छूटने लगे हैं, जहाँ शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है,
जहां आपके स्वभाव में बदलाव आने लगे हैं और आप परेशानी झेल रहे हैं, ऐसे में हम कहते हैं कि अब आप नशे की गिरफ्त में पूर्ण रूप से आ गए हैं। इससे बचिए। कोई भी क्वांटिटी तय करना नशे की सही नहीं है। नशे से जितना दूर रहें उतना आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए अच्छा है। डॉक्टर साहब, मैं लुधियाना में रहती हूँ और मेरा नाम जसमीत है। सर, किसी ड्रग एडिक्ट की मदद कैसे की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले हमें खुद की मदद करनी है। पहले तो ये पहचानना है कि कोई भी नशा अच्छा नहीं है हमारे लिए और हमारे दोस्तों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब आप ये पहचान लें कि कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपका करीबी, कोई आपका दोस्त इस नशे की गिरफ्त में है, तो उसके साथ संपर्क ज़रूर रखिए। उसको आइसोलेट मत होने दीजिए। कई बार जो इंसान नशा कर रहा है वो नज़रें छुपाता है, वो बचता है रिश्तों से, दोस्तों से, क्योंकि वो उस गलत जगह जा रहा है जो उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। पर उसका मन चाह कर भी उसे रोक नहीं पा रहा। उसका साथ मत छोड़िए। उसको समझाइए कि उसके लिए वो चीज़ गलत है और वो लेने से उसको क्या क्या नुकसान हो रहा है और वो ना लेने से उसको कितने फ़ायदे हैं। तीसरा, इन चीज़ों का इलाज है। समय रहते इसका इलाज होना चाहिए। जैसे हम बाकी शरीर की बीमारियों का इलाज करते हैं, उसी प्रकार से नशा मुक्त होना भी बहुत अनिवार्य है हर इंसान के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसके शरीर को, उसके मन को, उसके रिश्तों को और समाज को तोड़ता है। तो दोस्तों, पहचानिए कि नशा आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए कतई सही नहीं है। दूसरा, उसको एक्सेप्ट करते हुए उसको समय रहते उससे बचिए और कोशिश कीजिए, यदि आप उसकी गिरफ्त में आ गए हैं तो उसका सही रूप से उपचार कराइए। इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मापदंड तय हैं किस प्रकार से इलाज किया जाता है। कई इस प्रकार की दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं जिनको लेने से बार बार उस नशे की हुड़क कम होती है, उसकी तरफ कदम कम बढ़ते हैं और आप दोबारा से अपने जीवन को सही रूप, सही रास्ता दे सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि ये जानकारी लाभदायक रही होगी। यदि आपके कोई सजेशंस हैं, कोई सवाल हैं, तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।